आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। रहा सवाल तो हमारा जो कंसर्न है वो है कि जनता के लिए कुछ करना, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, और उनको आवाज़ देना कि वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके, उनको मजबूती। प्रशांत किशोर जी बातें बहुत अच्छी करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो इतनी अच्छी पार्टी होती तो उन्हें इस तरह से कैंडिडेट ढूंढना नहीं पड़ता। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अपना उत्तरदायित्व बहुत सही ढंग से किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में इतने लोग घूम रहे होते। सबसे बड़ी गलती तो वहाँ हुई है जहाँ जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आप उसको भरपूर निभाइए। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि वो कहाँ थे, वो क्या किए, जिन्होंने शपथ लिया 5 साल कार्य करने का, वो क्या कर रहे थे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और आज हमारे साथ बिहार के सबसे बड़े बालू कारोबारी पुंज सिंह की पुत्री सोनाली सिंह मौजूद है। हालांकि बरहरा क्षेत्र में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं बताता चलूं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार पूरे बरहरा में राजपूत समाज के लोगों का होड़ लगा हुआ है कि मैं चुनाव लड़ जाता और मैं विधायक बन जाता। हालांकि रघुवेंद्र प्रताप सिंह के साथ घूमने वाले लोग भी अब विधायक का सपना देखने लगे हैं। जी, अब देखिए वहाँ महिला कैंडिडेट के तौर पे एकमात्र सोनाली सिंह अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि औरतों से लेकर बच्चों तक सिर्फ सोनाली सिंह का नाम आ रहा है। सोनाली मैडम, आपके घर में तो सारी चीज़ की एकदम लक्ष्मी का अथात कहा जाए तो भरा हुआ है, लेकिन अचानक चुनाव लड़ने का आपने मन बना लिया, जबकि बरहरा में पहले से भी इतना भीड़ है और सारे लोग अभी विधायक का मतलब सपना देख रहे हैं, और आप समाज सेवा लगातार के लोग कह रहे हैं कि सोनाली सिंह विधायक के तौर पे होती तो कुछ बेहतर होता। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो नमस्कार बोलना चाहूँगी आपके चैनल को और आपके व्यूअर्स को, और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी जो लड़ाई है हमारे क्षेत्र बरहरा के इश्यूज़ से है, वहाँ के लोगों के समस्याओं से है जो अभी तक हल नहीं हुआ है। तो मेरी लड़ाई तो बहुत बड़ी है कि जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, लोग बेरोज़गार हैं, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति इतनी दयनीय होती है कि बाढ़ में लोग अपना ख्याल कैसे रखेंगे, अपने पशुओं का ध्यान कैसे रखेंगे, अच्छा पानी पीने को उनको कैसे उपलब्ध होगा, इसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। मेरी दिक्कत और मेरी परेशानी इन्हीं सब चीज़ों से है और इसी को लेके मैं आई हूँ ताकि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकूँ। किस दल से मतलब उम्मीद रखा जा रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि यदि सोनाली सिंह किसी पार्टी से आती तो और बेहतर होता। किस पार्टी का उम्मीद लगा रही हैं? मैं जाहिर सी बात है अगर आऊँगी तो किसी ना किसी पार्टी से ही आऊँगी और बहुत जल्द मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगी और मैं वो खुद ही क्लियर करूँगी। लेकिन एक चीज़ मतलब जनता जो बरहरा क्षेत्र की जनता है उनका कहना है कि आरजेडी से ज़्यादा लगाव रहा है। पुंज भैया का रहा है, पुंज सिंह का रहा है, आपके पिताजी का रहा है, आपका भी देखा जा रहा है कि हर पार्टी फंक्शन में आरजेडी की नज़र आ रही हैं। तो क्या लगा माना जाए कि मतलब आरजेडी की तरफ ज़्यादा रुझान आपका भी देखने को मिल रहा है? देखिए अभी जो खास करके जो योजनाएं आ रही हैं, जो कि तेजस्वी जी ने माही बहन मान योजना के बारे में बोला, और मुझे लगता है ये योजना कहीं ना कहीं कारगर है क्योंकि ये महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देगी। फिर आप देख लीजिए कि महंगाई का दर तो सबको पता है कितना महंगाई चल रहा है। उस महंगाई के ज़माने में मात्र 400 रुपया पेंशन का दर है। कितनी नाइंसाफ़ी है। 400 रुपये में एक वृद्ध महिला या एक विकलांग लड़की लड़का या बुज़ुर्ग कैसे अपना 400 रुपये में एक महीने का गुजारा कैसे करेंगे? जहाँ कहने को तो 5 केजी राशन फ्री है लेकिन वो 5 केजी भी नहीं मिलता। 4 केजी तो मिल रहा है ना 3 केजी। आप तो 4 ज़्यादा बोल दे रहे हैं। 3 केजी मात्र। तो सोनाली जी 3 केजी या 4 केजी पे एक याद आया बात, ये जो केंद्र से 4 केजी का जो आया है तो इसमें कहीं ना कहीं 3 केजी या 4 केजी जो जनता के बीच जा रहा है तो बीच का कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के बीच बंदर बांट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, मतलब देखिए इसमें क्या है ना, मलाई कोई और खा रहा है, ठीक है, मलाई तो कोई और खा रहा है और दूध में पानी मिला के दिया जा रहा है। तो ये तो मार तो जनता को झेलनी पड़ रही है ना। जो ऑलरेडी गरीब है, जो सताई हुई है, उसको और सताया जा रहा है। यदि बात करें बिहार भोजपुर का तो भोजपुर में लगातार देखने को मिल रहा है कि 4 किलो अनाज 3 किलो अनाज, उस पर भी तो बड़ी पदाधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए। आप जैसे नेता हैं, युवा नेता, आप घूम रही हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई करवा रही?
देखिए, कार्रवाई हर चीज़ पे होनी चाहिए, हर छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों पे होनी चाहिए। हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं। आप अगर देखें मेरा सारा इंटरव्यू सब उनके अगेंस्ट ही है। हमने आवाज़ उठाने का काम किया है और लोगों को आवाज़ देने का काम किया, और ये मैं लगातार करते रहूँगी। अच्छा सोनाली जी, आप युवा हैं, अचानक बरहरा की तरफ रुख क्यों मोड़ ली? संदेश विधानसभा भी तो आपके बगल में ही था। शुरू से जो हमारा क्षेत्र है बड़हरा विधानसभा में ही आता था, और बड़हरा विधानसभा से ही हमें लगाव रहा है। बाद में परसिमन होने के कारण वो अलग होके संदेश में चला गया, लेकिन हमें लगता है कि 2008-9 तक ये बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में ही आता था, और बचपन भी हमारा इधर ही बीता हुआ है। अक्सर नानी घर दादी घर सब आसपास ही है, वहाँ जाना आना, तो वहाँ के लोगों से देखिए, आप जहाँ पले बड़े होते हैं ना, वहाँ एक अलग लगाव हो जाता है आपको। आप ये मानते हैं ना, आप किसी भी बड़े शहर में जाके सेटल हो जाए, लेकिन जो आपकी जन्मभूमि रहती है उससे जो लगाव होता है ना, भले टूटा मकान क्यों ना हो, गांव का टूटा घर क्यों ना हो, लेकिन वो पेड़ की ठंडी छाँव, वहाँ के लोग, वहाँ का बात विचार आपको अक्सर अट्रैक्ट करता है। सोनाली जी, आप मतलब चुनाव लड़ने की जो बात कर रही हैं कि चुनाव आप नहीं, जनता कह रहा है कि चुनाव सोनाली जी को लड़ना चाहिए। अब तक कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की, जबकि जन सुराज भी था। आप तो बोल रही हैं कि जहां लोगों को लाभ लगे वो पार्टी को ज्वाइन कीजिएगा। जैसे कि आपने बता दिया कि लालू के लाल द्वारा जो अभी माई बहन योजना जो था उसके मुताबिक बेहतर लगा, आपको कर लिए। प्रशांत किशोर भी तो शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ कर रहे हैं, रुख कर रहे हैं, तो फिर उनके पार्टी से क्यों नहीं? देखिए, प्रशांत किशोर जी बातें बहुत अच्छी करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो इतनी अच्छी पार्टी होती तो उन्हें इस तरह से कैंडिडेट ढूंढना नहीं पड़ता। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि बक्सर में जो आईपीएस ऑफिसर थे आनंद मिश्रा जी, उन्होंने पार्टी छोड़ा। तो आखिर क्यों छोड़ा वो पार्टी?